हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबके एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरा संदेश है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि ईपीएफओ की तरफ से कुछ डाटा को रिवील किया गया है। बिल्कुल सत्य है कि ईपीएफओ की तरफ से कोई डाटा रिवील किया गया है, लेकिन यह है कि अगर इस डाटे को अगर आप बोलेंगे कि दिखाया जाए तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि इस डाटा का ना तो मुझे कोई हार्ड कॉपी मिला है, ना तो कोई मुझे सॉफ्ट कॉपी मिला है। लेकिन उस डाटा में है क्या क्या सच में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक जानकारी आपको दे दूं कि ईपीएफओ की तरफ से जो डाटा को रिवील करने का दावा किया जा रहा है, जो डाटा को बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने रिवील किया है, इसका कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर अभी तक नहीं आया है। और जिन्होंने ये खबर बताया है, जिनके माध्यम से जानकारी सामने आई है, उनके पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि जो डाटा रिलीज हुआ है, उन डाटाओं को जो पेंशनर्स हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स, अभी तक ये था कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर उन्हें पेंशन मिलेगी, लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन के साथ साथ में रिटायरमेंट के डेट को भी डाल दिया गया है कि रिटायरमेंट की जो अवधि है उस अवधि के आधार पे भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगा। अब ये जो बात है ये बड़ी खास बात है, क्योंकि इसके ऊपर अगर सोचना रहेगा सरकार को, अगर ये ईपीएफओ जो तो मतलब एक उम्र को लेके अगर चल रहा है कि भाई जो एक टाइम पीरियड्स है, जैसे मान लीजिए कि 1992 या 1990 को एक तरफ रखा देखा जाए, या मतलब कि 2006 तक के एक तरफ देखा जाए, 2014-15 तक के एक तरफ देखा जाए, 2015 के बाद वाले को अलग से देखा जाए, तो ये 4-5 भागों, जो 4 भागों में, जो 4 कैटेगरी में ईपीएस 95 पेंशनर्स को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। और तो जो कंट्रीब्यूशन, इन्हीं 4 भागों में जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी आधार बेस मानेंगे, साथ ही साथ उनका जो रिटायरमेंट का एक टाइम है, एक समय है, उसको भी आधार मानेंगे। 2 आधारों को रख रहे हैं और दोनों आधारों को बड़ी अच्छे से बारीकी के साथ में देखने के बाद में ईपीएफओ की तरफ से डाटा को रिवील किया गया है, यह जानकारी मिली है। लेकिन डाटा का जो एक कॉपी होता है या डाटा का जो सर्कुलर होता है या ईपीएफओ का जो साइट है, ईपीएफओ के साइट से ऐसा कोई जो तो पुख्ता सबूत या प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जिनके माध्यम से जानकारी मिली है वो भी ईपीएस 95 पेंशनर से काफी ज्यादा टच में है, ईपीएस 95 पेंशनर्स के काफी क्लोज हैं। तो ये जानकारी जो मिली है, तो अगर मान लीजिए इस आधार पे हम लोग देखते हैं, अगर इसी आधार पे हम लोग चलते हैं, तो हो सकता है कि ईपीएफओ की तरफ से अगर ऐसा कोई भी जानकारी सामने निकल के आ रही हो और हो सकता है कि मुझ तक जानकारी न पहुंची हो, तो ये जानकारी के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका जो हार्ड कॉपी मैं कोशिश करूंगा कि उसका हार्ड कॉपी मिल जाए। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द ही जो उनकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि है वो मिलने वाली है। और अगर ईपीएफओ की तरफ से, भगवान करें, ईपीएफओ की तरफ से यह डाटा सच में रिवील हुआ हो और आप लोगों के सामने डाटा आ जाए, जैसे ईपीएफओ के माध्यम से आप सबके सामने डाटा आता है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। इसमें जो मेहनत कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स हो या एनएससी की टीम हो या हम जैसे यूट्यूबर्स हो, सबकी मेहनत आप देख रहे हैं कि कितना पसीना हो रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है इसमें कि हम जब वीडियो बनाने लगते हैं तो पंखा को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर पंखा ऑन रहेगा तो उसकी वो पंखे की आवाज़ के माध्यम से हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो पंखा की आवाज़ को बंद किया जाता है और दूसरा माध्यम नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा धूप है तो गर्मी होगा ही होगा। और साथ साथ में ये इतना हाई वोल्टेज के जो लाइट्स भी सामने लगे रहते हैं, उनसे भी गर्मियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम जैसे लोग हैं, हमारी जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी। हमारी मेहनत में मतलब ये है कि हमें अपने मेहनत का एक रिजल्ट मिलेगा देखने को, जो पेंशनर्स हैं उनकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, एनएससी के टीम के मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ईपीएफओ का पूरी तरह से, मतलब एक प्रकार से समझे कि ईपीएफओ का धन्यवाद करेंगे कि ईपीएफओ के द्वारा ऐसा डाटा रिवील किया जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जो डाटा है उससे संबंधित कोई ठोस या पुख्ता सबूत मिले, जिसे मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूं। बाकी यह खबर या जानकारी आपको कैसी लगी है, तो बहुत खुशी की बात है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। आप सबको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।